हेलो स्टूडेंट्स, आई वाज टेलिंग यू द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स, जो बताया जा रहा था। जो रॉलेट सत्याग्रह था, जो मैंने रॉलेट एक्ट के बारे में अगेंस्ट गांधी जी ने मूवमेंट चलाया, मोहम्मद अली जिन्ना और अदर मूवमेंट्स नेशनलिस्ट लोगों को मिल के, तो इसमें जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था टर्न आउट टू बी द फर्स्ट, ये पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट पहला रॉलेट सत्याग्रह पूरे देश भर में चलाया गया। ऑल्दो इट वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड, हालांकि ये पूरी तरह से सिटीज में रिस्ट्रिक्टेड था। इन अप्रैल 1919 में देयर वेज नंबर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, कई सारे धरने दिए गए, डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए एंड हड़ताल की गई देश में। एंड द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल, यानी कि आक्रामक रवैया अपनाया, ब्रूटल मीजर, सप्रेस दम, उनको कुचलने के लिए। सप्रेस मीन्स कुचलना। जलियांवाला बाग एट्रोसाइड्स जो थे इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर, तो जो जनरल डायर था जलियांवाला बाग की, अगर हम एट्रोसाइड्स की बात करें, इन्फ्लिक्टेड जनरल डायर अमृतसर में बैसाखी के दिन आ पहुंचा, यानी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। इनमें से कुछ लोग इसलिए भी आए थे क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने वहां पर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल नाम के दो फेमस पंजाब के लीडरों को अरेस्ट कर लिया था, जिसके अगेंस्ट पीपल प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा हुए थे, और जबकि कुछ लोग बैसाखी मनाने आए थे। ऐसा कहा जाता है कि डायर वहां आदम का, और वहाँ मीटिंग करना अलाउड नहीं था क्योंकि मार्शल लॉ लागू कर देता। मार्शल लॉ के तहत मीटिंग नहीं कर सकती थी, तो डायर वहाँ पे आ गया बैसाखी के दिन। उसने पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन, एक क्रूर रवैया अपनाया, यानी जो वहाँ पर लोग सेलिब्रेट करते हैं मेला, और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर धरना दे रखे थे, उन लोगों पर गोलियां चला दी। ऑन लर्निंग अबाउट द मैस्क्री, ये जो हत्याकांड कहलाता है, नरसंहार में मैस्क्री, रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महसूस किया जो पेन था, दर्द था और जो क्रोध था देश में, बाय रिनाउंसिंग इज नाइटहुड। और इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर तो काफी दुखी थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, कैसा कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड मतलब एक सम्मान दिया जाता था, जो यहाँ अच्छे लीडर थे या जो पोएट थे, रविन्द्रनाथ टैगोर पोएट भी थे, फेमस थे वो, तो उनको एज ए ऑनर के रूप में नाइटहुड की उपाधि दी थी। ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो महात्मा गांधी को भी दी थी केसर-ए-हिंद की उपाधि, और जमुनालाल बजाज को भी दी थी राय बहादुर की उपाधि। तो ऐसी सभी उपाधियों को इन नेताओं ने ब्रिटिशर्स को वापस लौटा दिया था। ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह की बात करें, द पार्टिसिपेंट ट्राई टू इंश्योर द हिंदू एंड मुस्लिम वेर यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इस रॉलेट सत्याग्रह में जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने कोशिश की कि इंश्योर हिंदू और मुस्लिम जो थे वो यूनाइटेड हो जाएं और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई लड़ें। दिस वॉज ऑल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी, ये ऐसा था महात्मा गांधी कॉल के लिए। एंड हु ऑलवेज सॉ, महात्मा गांधी अगर हम देखें, महात्मा गांधी के कॉल पर, आह्वान पर, जिन्होंने हमेशा इंडिया को कैसे देखा, अ लैंड ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की भूमि, भारत को एक सभी लोगों के लिए इक्वल देखा। हु लिव, जो देश में रहते हैं, भारत सबका बताया उसने भारत को, महात्मा गांधी ने। हिंदू मुस्लिम एंड दोज ऑफ अदर रिलीजन्स के जो लोग थे, ही वॉज कीन दैट हिंदू एंड मुस्लिम सपोज ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज। खिलाफत एजिटेशन, अगर जो खिलाफत विद्रोह हुआ था और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, रॉलेट सत्याग्रह तो था ही, उसके बाद क्या हुआ, खिलाफत एजिटेशन हुआ, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब खिलाफत एजिटेशन क्या था, जो खिलाफत मुद्दा था, वन सच कॉज था। इन 1920 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक हार्श ट्रीटी कर दी, यानी एक समझौता, संधि कर दी, संधि ठोप दी तुर्किश सुल्तान में, जो खलीफा थे, यानी तुर्की के जो सुल्तान थे खलीफा, उसके साथ एक उन पर एक संधि थोप दी। वो संधि क्या थी, पीपल आर फ्यूरियस अबाउट दिस, लोग इससे बहुत ही डरे थे, एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला बाग मैस्क्री, जैसा कि यहाँ पर हम देख चुके थे जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार। ऑल्सो इंडियन मुस्लिम जो थे यहाँ पर, भारतीय मुस्लिम,
क्वेरनीन दैट खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल, जो खलीफा था उसे क्या अलाउड किया गया था, रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम, उसे क्या करना था, मुस्लिम किस चीज़ से इच्छुक थे कि जो खलीफा था उनका आध्यात्मिक नेता हुआ करता था खलीफा, जो तुर्की का सुल्तान भी था, तो वो क्या था उसको जे सारे मुस्लिम किस रूप में इच्छुक थे, वो खलीफा को भी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल करना चाहते थे ओवर मुस्लिम। सेक्रेट प्लेस इन द अर्थवाइल ऑटोमन जो एम्पायर था, द लीडर ऑफ खिलाफत एजिटेशन, और इसीलिए अगर हम बात करें दो मुस्लिम थे, सीक्रेट प्लेस, मुस्लिमों का एक सीक्रेट प्लेस भी था, हम कह सकते हैं कंट्रोल कर रहा ओवर मुस्लिम पर, सेक्रेट प्लेस इन अर्थवाइल ऑटोमन एम्पायर में, यानी कि उसकी जो शक्तियाँ थी वो असीमित थी, आध्यात्मिक नेता था उनका, वो उसकी शक्तियों को न घटा दे कहीं ब्रिटिश, उसका खौफ था मुस्लिमों में। लीडर ऑफ खिलाफत, तो खिलाफत के जो लीडर थे नेता, उन्होंने एजिटेशंस किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, एंड नाउ विश्ड टू इनिशिएट ए फुल प्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसलिए मोहम्मद अली और शौकत अली को साथ में लेके वो चाहते थे कि एक इनिशिएट फुल प्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाए, क्योंकि हम सोच सकते हैं जो हिंदू और मुस्लिमों को थप्पड़ मारा था वो एक ही आदमी ने मारा था, ये मान के चलो, यानी हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिमों के लिए भी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश रूल थे वो काफ़ी हार्श थे, बहुत कठोर थे, जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ब्रिटिश रूल से काफ़ी परेशान थे। गांधी जी सपोर्टेड दियर कॉल, गांधी जी ने ये कॉल जो था सपोर्ट वापस लिया, गांधी जी सपोर्टेड दिस दियर कॉल, उनके जो कॉल उनको सपोर्ट किया, एंड आर्ग्यू द कांग्रेस ए कैंपेन अगेंस्ट, जो पंजाब में गलत हुआ, पंजाब रॉन्ग, जो कि जलियांवाला बाग मैसेक्री था, उसके अगेंस्ट। द खिलाफत रॉन्ग द डिमांड स्वराज, और खिलाफत जो गलत थे, खिलाफत जो था डिमांड, वो स्वराज की डिमांड करने लगे। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें, गेन मोमेंटम दो 1921 से 22 में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कई जो हजारों स्टूडेंट्स थे, लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था स्कूल और कॉलेज में, क्या हुआ, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलते थे स्कूल कॉलेज, उनमें स्टूडेंटों ने पढ़ना छोड़ दिया। मैनी लॉयर, और बहुत सारे वकीलों ने, जो 1921-22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, असहयोग आंदोलन, उसमें क्या किया, हजारों विद्यार्थियों ने जो गवर्नमेंट के अंडर चलते थे उन स्कूल और कॉलेज में पढ़ना छोड़ दिया। मैनी लॉयर, बहुत सारे वकील, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, CR दास, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, आसफ अली, गेव देयर प्रैक्टिस, यानी अपनी वकालत छोड़ दी उन्होंने, वकीलों ने। ब्रिटिश टाइटल, और जिन्हें ब्रिटिश टाइटल, जैसे मैंने बताया रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी, गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इन प्रोफेशन जो लीडर्स थे, इन लोगों ने, ऑल द लीडर्स इन इंडिया सरेंडर द टाइटल, इन्होंने उपाधियां लौटा दी लेजिस्लेटर्स को, और लेजिस्लेटर जो विधायिका थी उसका बहिष्कार कर दिया। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर, लिट मतलब जलाना, लोगों ने क्या जलाए, पब्लिक बॉनफायर, यानी एक हम कह सकते हैं बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ, विदेशी कपड़ों की धुनी लगा दी वहाँ पर, जैसे होली में करते हैं लकड़ियाँ जलाते, ऐसे ही बॉर्न फायर, यानी पूरे सब विदेशी कपड़ों का जो था उसका बॉर्न फायर जला दिया उनको। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ, और जो फॉरेन क्लोथ थे, अब भाई जब फॉरेन क्लोथ सब जला दिए, अब इंडियंस लोग विदेशी कपड़े पहन ही नहीं रहे, दे वेर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन क्लोथ में, कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जबकि जितने फॉरेन क्लोथ थे वो जब जला दिए, उनकी होलिका जला दी, हम कह सकते हैं बॉर्न फायर। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ जो था आधा हो गया, अब जो कोई खरीद ही नहीं रहा है, पहन ही नहीं रहा है, तो क्या करते इंपोर्ट करके, यहाँ के जो बिजनेसमैन थे जो कपड़े का सेल करते थे, उन लोगों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। बिटवीन 1920 से 22 के बीच में जो फॉरेन क्लोथ था उसका जो इंपोर्ट था, आयात, वो तेजी से बहुत कम हो गया। बट ऑल दीज वॉज मेयरली द टिप ऑफ आइसबर्ग, एक बर्फ के जैसा हम कह सकते हैं। क्यों था ऐसा, लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट, कहीं ना कहीं इतना जो आंदोलन था उतना सक्सेस हमें नहीं दिख रहा था। अब कारण ये था कि जो मैं कह सकता हूँ कि उस समय विदेशी कपड़े जो थे या विदेशी वस्तुएं जो थी
विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट किया गया। और जो अल्कोहल की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की गई, यानी कि उनको अंदर जाने से और रोका गया अल्कोहल की दुकानों को। और जिसे हम कह सकते हैं कि जो विदेश में चीनी बन के आती थी, या हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ होते थे, प्रसाद खाया जाता था, वो प्रसाद में चीनी का यूज नहीं होता था। और जो हमारी इंडियंस वुमेन्स थी, मैरिड वुमेन, वो चूड़ी नहीं पहनती थी, बिंदी नहीं लगाती थी, क्योंकि वो विदेश में बनी होती थी। तो इसका भी बॉयकॉट किया गया, ऐसा सुनने में आया था। इस तरह से जो पीपल इनिशिएटिव्स थे, अगर हम बात करें, इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल। जो पीपल थे उन्होंने क्या किया, इन ब्रिटिश रूल का रेसिस्टेड किया, विरोध किया, और नॉन वायलेंटली, अहिंसक रूप से, हिंसक नहीं बने वो, इन अदर डिफरेंट क्लासेस जो थे, अलग अलग वर्ग जो थे, ग्रुप थे, और इंटरप्रेटिंग गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर, गांधी जी ने अपने मैनर से उनको कॉल किया, प्रोटेस्ट किया इन वेज दैट वेर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज, अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग्स नहीं थे, नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज। इन आइदर केस पीपल लिंक्ड देयर मूवमेंट, इन्होंने क्या किया, पीपल ने अपना जो मूवमेंट चलाया टू लोकल ग्रीवनेस एंड लुक, लेट अस लुक एट फ्यू एग्जाम्पल। अगर हम देखें, स्टार्टिंग में जो हमने देखा था कि किस तरह से खेड़ा में, गुजरात में, और पतिदास जो थे पीजेंट्स, ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन, उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन चलाया, अहिंसक रूप से अभियान चलाया अगेंस्ट द हाईलैंड रेवेन्यू, हाईलैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट डिमांड ऑफ ब्रिटिश। इन कोस्टल आंध्रा में एंड इंटीरियर जो तमिलनाडु थे, लीकर शॉप, यानी कि अगर हम देख सकते हैं कई जगह पर अहिंसक रूप से अभियान चले, और जहाँ पर हाईलैंड जो जमीन का रेवेन्यू टैक्स था हाई कर दिया था ब्रिटिश ने, हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। इन कोस्टल आंध्रा में और इंटीरियर तमिलनाडु में लीकर शॉप, जो शराब की दुकानें थी, उनकी पिकेटिंग की गई, यानी कि बाहर से जो भी इस लीकर की दुकान में आता था उनको रोका गया, इसको पिकेटिंग बोलते हैं। इन द गंटूर में, जो डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में गंटूर है, और ट्राइबल आदिवासी लोग थे और जो गरीब किसान थे, स्टेज नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, इन लोगों ने कई मात्रा में फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाए। हमने 8th में पढ़ा है कि फॉरेस्ट सत्याग्रह क्या थे, क्योंकि ब्रिटिश जब यहाँ पर आ गए तो उन्होंने जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, यानी जंगल में रहने वाले जो निवासी थे, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी जंगल में से वो जो आदिवासी थे सूखी लकड़ियां नहीं ले सकते थे घर बनाने के लिए, सॉरी आग जलाने के लिए, और पत्ते नहीं, फोडर नहीं ले सकते थे जानवरों के लिए, और अपने जानवर को ग्रेजिंग चरा नहीं सकते थे, और मिनरल्स भी नहीं डिग कर सकते थे, खनिज नहीं ले सकते थे। तो इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज पर फाइनली ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार कर लिया। और जो आदिवासी थे, जिनके यहाँ कभी पूर्वजों से इनके नेचर्स पर यहाँ पर जो अधिकार थे, इन पुश्तैनी अधिकारों को ब्रिटिशर्स ने छीन लिया। तो फाइनली क्या हुआ, इस पीपल की जो पहले थी फॉरेस्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर ने यहाँ पर फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया था, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट और अनरिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन था, वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करना अलाउड नहीं था, वहां पर से हंटिंग अलाउड नहीं थी, और फोडर नहीं ले सकते थे हम जानवरों के लिए, फ्रूट्स नहीं ले सकते थे। सम टाइम उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट सत्याग्रह के लिए अपने जानवर छोड़ दिए जंगलों में चराने के लिए, विदाउट पेइंग ग्रेजिंग ही, बिना किसी ग्रेजिंग फीस लिए, यानी बिना कोई टैक्स दिए। दे वर प्रोटेस्टिंग, वो विरोध कर रहे थे, बिकॉज द कॉलोनियल जो स्टेट था has restricted their use of forest resource and in varied way। तो कई तरीके से जो रिस्ट्रिक्टेड था उनके लिए यूज, फॉरेस्ट के संसाधन यूज करना उनके लिए पाबंदी थी, रिस्ट्रिक्शन था। कई तरीके से उन्होंने उसका अपोज किया, जंगलों में अपने जानवर छोड़ दिए, और जंगलों में खुद जाके फलों को और अपने जानवरों के लिए चारा लेके आने लगे, सूखी लकड़ियां लेने लगे। वे यकीन करते थे कि द गांधी जी वुड गेट दियर टैक्स रिड्यूस, गांधी जी क्या करेंगे, डेफिनेटली जो उनको टैक्स लगा दिया गया उसको रिड्यूस करेंगे, एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन एबोलिश, और जो इनका फॉरेस्ट रेगुलेशन है उसको एबोलिश करेंगे। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस जो थे, कई सारे जंगल के जो गांव थे, पीजेंट्स ने प्रोक्लेम किया कि स्वराज, अपना राज आएगा, और इन पर कहीं ना कहीं जो जमीनें इनके पास नहीं है, इनको जमीन मिल जाएगी, इन पर जो अधिकार छीन लिए गए वो अधिकार इन्हें वापस मिलेंगे। एंड बिलीव्ड गांधी राज वॉज अबाउट टू बी एस्टैब्लिश, गांधी का राज स्थापित होने वाला था।
सिंध में जो आजकल पाकिस्तान में है, अब मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी एंड पीजेंट्स थे, इंथुथियास्टिक, वो भी काफ़ी एनर्जेटिक मतलब उत्साहित थे खिलाफत कॉल के लिए। इन बंगाल में भी जो खिलाफत था उसमें नॉन कॉपरेशन को साथ लेके चले, खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत तो यहाँ पर मुस्लिम 2 लीडरों ने शुरू किया था, आपको नाम याद हो तो, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। क्यों? क्योंकि जो टर्की था, टर्की में इनका एक आध्यात्मिक नेता रहता था, खलीफा। उस पर एक संधि की गई, ट्रेटी की गई कि उसके अधिकारों को घटाया नहीं जाएगा, लेकिन फाइनली उसके काफ़ी अधिकार छीन लिए खलीफा के, ऐसा कहा जाता है, और फाइनली उसको जेल में डाल दिया। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट चलाया, और गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट्स के लिए अगेंस्ट तो थे ही मुस्लिम, उनको साथ लेकर नॉन कॉपरेशन शुरू कर दिया था। अलायंसेस गेव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी, और जो अलायंसेस थे, जो इनका गठबंधन था खिलाफत और नॉन कॉपरेशन का, उसने इनॉर्मस बहुत बड़ी कम्युनल यूनिटी बना दी, और जो नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ। पंजाब की अगर हम बात करें तो अकाली एजिटेशन ऑफ सिख सोच टू रिमूव करप्ट, जो अकाली एजिटेशंस थे, विद्रोह जो थे सिख के, सोच टू रिमूव करप्ट को रिमूव करने के लिए महंत स्थापित किए गए। सपोर्टेड, इन्होंने जो सपोर्ट किया बाय ब्रिटिश फॉर देयर गुरुद्वारा, तो कहा जाता है कि ब्रिटिश के द्वारा जो सपोर्ट किया गया फ्रॉम देयर गुरुद्वारा, द मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड। ये जो मूवमेंट है क्लोजली इसको आइडेंटिफाई किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। आसाम में जो टी गार्डन्स में लेबर्स काम करते थे, शाउटिंग वो चिल्लाने लगे गांधी महाराज की जय, क्योंकि गांधी के अकॉर्डिंग जो स्वराज के मायने थे वो थोड़ा अलग थे, और जो लेबर्स थे, लैंडलेस लेबर थे, पीजेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, आइदर आसाम में टी प्लांटेशन में काम करते थे, उनके लिए स्वराज के मायने थोड़ा अलग थे। अब उन्होंने कहा कि स्वराज आने वाला है, गांधी का राज आने वाला है, अब उनको उनके अधिकार शायद मिल जाएंगे। और टी प्लांटेशन में जो काम करते थे ना, उनकी प्रॉब्लम भी काफ़ी सीरियस थी। उनको अपने फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता था, उनको एक कॉन्टैक्ट के बेस पर 5 ईयर या 10 ईयर्स के कॉन्टैक्ट के बेस पर अपने साथ ले जाया जाता था, जहाँ उनसे काफ़ी काम कराया जाता था। जो वर्किंग इन्वायरमेंट था इन टी प्लांटर्स के लिए वो फेवरेबल नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहते थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अगर वहाँ जा नहीं सकते थे, अगर वो वहाँ से जाने का प्रयास करते थे, भागने का प्रयास करते थे, अगर वो पकड़े जाते थे तो उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। तो टी गार्डन में जो लेबर्स काम करते थे, शाउटिंग गांधी महाराज की जय, डिमांडेड, वो डिमांड करने लगे, उनको जो वेजिस दी जाती थी वहाँ बहुत कम दी जाती थी, उनको थोड़ा भोजन दिया जाता था, तो वो अपने वेजेस बढ़ाना चाहते थे। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन प्लांटेशन, उन्होंने जो ब्रिटिश ओन प्लांटेशन थे, चाय या कॉफ़ी के जो बागान थे, उन पर लेफ्ट छोड़ दिया। एमिडिस डिक्लेरेशन किया दैट दे वेर फॉलोइंग गांधी जी विश, वो गांधी जी की विश को फॉलो करेंगे। इंटरेस्टिंगली इन द आसामीज वैष्णव जो सॉन्ग थे, आसम में जो वैष्णव के गीत थे इस पीरियड के, द रेफरेंस टू कृष्णा वाज सब्सटीट्यूट बाई गांधी राज, जो कृष्णा का जो सब्सटीट्यूट था वो गांधी राज से बदलने वाला था। द पीपल्स महात्मा की अगर हम बात करें, लोगों के जो महात्मा के रूप में माने गए, वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम पीपल थॉट ऑफ गांधी जी, कभी कभी लोग गांधी जी को जो सोचते हैं एक काइंड ऑफ मसीहा, एज समवन हु कुड हेल्प देम, जो उसकी मदद कर सकते हैं ओवरकम करने के लिए। किससे ओवरकम करने के लिए? जीतने के लिए मिजरी से, जो दुख है उनके यातनाएं हैं मिजरीज, और गरीबी से हु कुड हेल्प देम, जो मदद कर सकता है। गांधी जी विश्ड टू बिल्ड ए क्लास यूनिटी, गांधी जी इच्छा करते थे कि वो एक क्लास यूनिटी बिल्ड करें, नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट, यानी एक वर्ग में विवाद न हो, विभाजन न हो, बल्कि उसमें एक वर्ग में एकता हो। येट पीजेंट्स कुड इमेजिन, पीजेंट्स इमेजिन कर सकते दैट ही वुड हेल्प देम, उनकी मदद करेंगे इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार। तो जो किसान थे वो इमेजिन कर सकते थे कि वो गांधी जी उनसे जमींदार से लड़ने में उनकी मदद करेंगे। एंड एग्रीकल्चर लेबर बिलीव ही वुड प्रोवाइड देम लैंड। एट टाइम ऑर्डिनरी पीपल credited Gandhi ji with their own achievement. For instance, at the end of powerful movement, peasants of जो प्रतापगढ़ थे, प्रतापगढ़ के पीजेंट्स इन द यूनाइटेड प्रोविनेंस में, जो अभी उत्तर प्रदेश कहलाता है, पहले यूनाइटेड प्रोविनेंस कहलाता है, उन्होंने स्टॉप इलीगल इविक्शंस किए अब टेनेंट्स के, जो किराएदार थे। बट दे फेल्ट दैट इट वाज गांधी जी हु हैड वोन देयर डिमांड, लेकिन वो ये महसूस करते थे कि हु हैड वोन दिस डिमांड, उन्होंने ये डिमांड ओन की फॉर देम।
At other time, using Gandhiji's name, tribals and peasants undertook action that did not conform to Gandhiji's ideals. तो कई बार जो गांधी जी का जो नाम था, नेम, ट्राइबल्स जो थे आदिवासी और किसान, अंडरटुक एक्शन, उन्होंने एक्शंस किया दैट डिड नॉट कन्फर्म टू गांधी जी के आइडियल से कन्फर्म नहीं दिखती थी। और इस तरीके से हम देख सकते हैं जो हैपनिंग ऑफ 1992 और 29 में था, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।